कि अमन साहू एक एनकाउंटर में मारे गए हैं। कानून कोई भी तोड़ेगा, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों से सख्ती से सरकार को निपटना। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक तो योगी किया था, अब ये लोग भी शुरू कर दिया है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त से कार्रवाई। देखिए, झारखंड में भी इस वक्त अब योगी मॉडल देखने को मिल रहा है और झारखंड इंडिया गठबंधन का यहाँ पर बोलबाला इंडिया गठबंधन की सरकार जो लगातार योगी मॉडल पर हमलावर रही, एनकाउंटर्स पर सवाल उठाते रही, वही आज अपने डीजीपी की पीठ थपथपा रही है। जी हाँ, यहाँ पर जब मंत्री और विधायकों से अमन साहू के एनकाउंटर पर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो हुआ है भाई ठीक हुआ है और अपराधियों का यही हर्ष होना चाहिए। जी हाँ, ये बोल थे झारखंड के मंत्री और विधायकों के जो यहाँ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, पर चाहे वो बात कर ले कांग्रेस की या फिर जेएमएम की। कांग्रेस जो लगातार योगी सरकार पर सवाल उठाते रही, तमाम एनकाउंटर्स पर क्वेश्चन करते रही, आज वही यहाँ पर डीजीपी की पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। कुख्यात गैंगस्टर की हत्या हुई है तो ये बाकी गैंगस्टर्स के लिए भी एक सबक की तरह होना चाहिए। आप भी सुनिए किस तरह से अमन साहू की हत्या पर, एनकाउंटर मामले पे यहाँ पर तमाम विधायक और मंत्रियों का क्या कुछ कहना है। ये देखिए, इसको हल्के में मत लीजिए। कानून कोई भी तोड़ेगा, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस के हथियार लेके भाग रहा था, छीनने का प्रयास किया गया, पुलिस पे हमला हुआ था, तो पुलिस ने बचाव में क्या। देखिए, जो मामले हो रहे हैं उस पर सरकार का ध्यान है और कोई भी आदमी इस तरह से करके बच नहीं सकता। प्रशासन अपना काम करेगी और विधि व्यवस्था कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। यूपी मॉडल आप लोग अपना रहे हैं? यूपी मॉडल की बात नहीं है। देखिए, जो अपराधी हैं या ऐसे लोग हैं जो समाज को क्षति करते हैं, माहौल को खराब करते हैं, ऐसे लोगों से सख्ती से सरकार को निपटना है। तो बढ़िया बात है। गैंगस्टर अमन साहू देखिए क्या कर रहे हैं हमला देखिए कि आज जो अमन साहू का जो एनकाउंटर खबरें आई क्या कहें? क्या यहाँ भी यूपी मॉडल और देखिए, मॉडल मने ये लोग सीधे क्रिमिनल था, क्रिमिनल ग्रुप से जुड़ा हुआ लोग है और ये लोग बिश्नोई से भी जुड़ा हुआ है। तो वैसे लोगों को अगर खात्मा कर रही है हेमंत सरकार तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक तो योगी किया था, अब ये लोग भी शुरू कर दिया। ये जो अपराधी था उसको एक जेल से दूसरे जेल ले जाया जा रहा था और उसके भागने के क्रम में उसके साथ ये हादसा हुआ है। मगर खैर, अपराधी होता है और अपराधी फरार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर दिनों दिन होते जा रही है। ये सरकार के लिए भी एक सकारात्मक चीज है। का हादसा यूपी में होता है, भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बुलडोजर निकल जाएगा। यूपी में किनका सरकार है? यूपी में किनका सरकार है? बाबूलाल बोल रहे हैं कि यही हर्ष होना चाहिए मौका। सही बोल रहे हैं, इस बात में तो उनसे हम भी सहमत है। कहने नहीं थी कि बस वही चीज नहीं है। अब जो घटना घटी है, पुलिस ने अपना काम किया, ये चीज हम लोगों को देखना चाहिए। डीजीपी ने किस तरीके से कहा मैडम, और जो सीपी सिंह थे और तमाम लोग थे वो सवाल उठाने लगे, क्या लग रहा है कि ये उसी का रिएक्शन है क्या? देखिए, किसी भी अपराधी पे कार्रवाई होना चाहिए। अब वो भाग रहा है, भाग के फरार हो जाता तो भी डीजीपी बदनाम, तो भी सरकार बदनाम। अब उस पे कार्रवाई हुआ, भाग रहा था तो उसको जो भी है हादसा हुआ तो उस पे भी ये लोग सवाल करते हैं। पहले मन बना ले कि ये क्या चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, उसमें सरकार का साथ देना चाहते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना चाहते हैं। अभी भी मैडम कैसे रुकेगा, इसका कंट्रोल कैसे लगेगा, ये इस पर चिंता करें। सरसों यही लोग बांट रहे हैं। अमन साहू का एनकाउंटर हो गया, रांची लाया जा रहा था। अमन साहू का कुख्यात अपराधी माफिया अमन साहू का एनकाउंटर हो गया है। डीजीपी उनका भी कल नाम लिए थे। अच्छा, तो इस पर सरकार गंभीर है और जांचों उपरांत
जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई क्या होगी। चेतावनी है ये संदेश है माफियाओं को? अपराधियों को ये चेतावनी है। नहीं, मैंने ये हमारी सरकार गंभीर है इस पर, जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त से कार्रवाई अच्छा होगी। दादा, यूपी मॉडल को आप लोग अपना रहे हैं, यूपी में भी ऐसे ही होता है? भाजपा के लोग बोल रहे हैं। गाड़ी पलटती है उसके बाद उसके बाद गाड़ी उसका निकाल हो जाता एनकाउंटर है। दादा बोला फेक इनकाउंटर है भाजपा का। नहीं, ये जो कुछ भी सामने में बात आ रही है, निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर के जहां अभी ये घटना घटी है, इस मामले को लेकर मैं पुनः भी बोल रहा हूं, सरकार गंभीर है। जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर साथी पत्रकारों ने भी कल मुझसे सवाल किया था। हमने भी आपसे यह निश्चित रूप से कहा था कि झारखंड पुलिस मसले के उद्भेदन के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार भी इस बारे में बहुत संजीदा है। मुझको भी पत्रकार या मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिली है कि अमन साहू एक एनकाउंटर में मारे गए हैं। विस्तृत जानकारी अपेक्षित है, भी उम्मीद है कि विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में मिल जाएगी, लेकिन मोटे तौर पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। झारखंड की धरती पर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। आज की घटना किन कारणों से हुई, कैसे हुई, निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी और मैं यह मानता हूं कि यदि किसी अपराधी का मनोबल इतना बढ़ जाए कि वो राज्य के प्रशासन और राज्य की पुलिस को चुनौती बनता है, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। और यह निश्चित रूप से एक संदेश है राज्य के उन तमाम वैसे लोगों को, उन वैसे आपराधिक चरित्र के लोगों को, कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी कोशिश राज्य सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी और जो विधिसम्मत होगा राज्य सरकार वह करेगी। कल एक माननीय कह रहे थे कि यूपी मॉडल नहीं चलेगा, बुलडोजर मॉडल नहीं चलेगा, और ऐसे में सूचना आ जाती है कि एनकाउंटर होता है, वही यूपी मॉडल तो प्रदेश में यूपी मॉडल अपनाया ये झारखंड पुलिस। मैंने यूपी मॉडल शब्द नहीं कहा था और जो माननीय शब्द आप कह रहे हैं वो मैंने ही कहा था। मैंने कहा था कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। बुलडोजर राज के मायने इस बात के होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष दिए बगैर उसके घर को ध्वस्त कर देना बुलडोजर राज कहलाता है, जो भारत का संविधान इसको नहीं मानता है। और मैं आपको बिल्कुल यह स्पष्ट कहता हूं कि यदि आत्मरक्षा में किसी नागरिक को किसी आदमी की हत्या करने का अधिकार संविधान प्रदत्त करता है, तो हमारी पुलिस अगर अपनी आत्मरक्षा में कोई कदम उठाती है तो आप उसको बुलडोजर राज की संज्ञा नहीं दे सकते। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।